नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर में जिसका नाम सिद्दीपेट है, और इस शहर से एक ऐसे पॉलिटिशियन का जन्म हुआ जिसको आज हम के चंद्रशेखर राव के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हमारे सीएम साहब, और यहाँ के एमएलए है टी हरीश राव जो हमारे सीएम साहब के भांजे हैं। तो चलो आज फिर हम यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में लोगों का क्या सोचना है। चलिए। नाज़रीन, अब मैं सिद्दीपेट के एक ऐसी जगह पे हूँ जिसको देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के पास है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हैं, एकदम गलत है। कई को बोले तो अब हम लोग यहाँ के मॉडल रैतू बाज़ार में, और ये मॉडल रैतू बाज़ार तेलंगाना का पहला मॉडल रैतू बाज़ार है। तो चलो अब अंदर घुसेंगे, यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि ये मॉडल रैतू बाज़ार बनाने से यहाँ के आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। चलो। अब आप लोग जो देख रहे हैं वो मेनू है। यहाँ पे कोई भी घपले कपाले नहीं कर सकते। जो रेट वहाँ पे है वही रेट से बेचना और वही रेट से खरीदना। यहाँ पे आपको जो है सो अरे कोतमीर 10 रुपये में 3 है ना, 5 दियो, 4 दियो, पुदीना साइड में डालो, थोड़ी हरी मिर्ची डालो, नहीं बोल सकते। जो रेट है वही रेट से लेने का रहता है और वही रेट से देने का रहता है। आओ तो हमारे साथ हमारे किसान भाई है जो है सो हम उनसे बात करेंगे कि ये मॉडल रैतू बाज़ार से इनको क्या फ़ायदा हुआ है ना। ये मॉडल रैतू बाज़ार बनाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। अन्ना को जो है सो తెలుగు आती हिंदी नहीं आती जैसा है। ఈ మోడల్ రైతు బజార్ తయారు చేసిన తర్వాత మీకు ఏం సాయమైంది? ముందరండి కొంచెం ఈ రైతు బజార్తోని మాకు మంచి గిట్టుబాటు ధరలకు అమ్ముకుంటున్నాం। మంచి ఇది ఉన్నది, మాకు ఏం రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మంచిగా అమ్ముకుంటున్నాం। మంచిగా ఉన్నది బజార్। మీరు ఏదైనా కిరాయా ఇస్తారా దీనికోసం? ఏం లేదు, ఏం ఇచ్చులేదు, फ्रीया। ओके चलो, अन्ना से बात करके बहुत अच्छा दिखा। हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक और यहाँ के साथी है। तो ये रैतू बाज़ार से आपको क्या फ़ायदा हुआ? तरकारी ताज़ी मिलती, अच्छी तरकारी मिलती, रेट भी रीज़नेबल रहता है यहाँ पर। सब में बड़ी बात क्या, फ्रेश तरकारी मिलती है। अच्छा, तो सब में बड़ी बात ये है कि वो यहाँ की तरकारी एकदम फ्रेश रहती है। तो यहाँ से जब से आप तरकारी लेना शुरू करें, यहाँ से खाना शुरू करें, तो सेहत में कुछ फ़र्क आया? नहीं, बिल्कुल फ़र्क आया जी। अच्छे। तो आपको क्या दिख रहा कि भाई ये जो रैतू बाज़ार एकदम साफ़ सुथरा है? बिल्कुल। इससे पहले जहाँ से लेते थे वो कैसा रहता था? वो बिल्कुल गंदा रहता था। एकदम ये नीट है, एकदम साफ़ सुथरा है, यहाँ पे गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। तो ये कौन बनाए, किसकी हुकूमत में हुआ? ये TRS की हुकूमत में हुआ है, हरीश राव साहब ने बनाया है इसको। तो आपको क्या दिख रहा कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेंगे? यहाँ तो हरीश राव साहब ही जीतेंगे कैसा भी। मतलब ये पत्थर की लकीर है, यहाँ तो कैसा भी हरीश राव साहब जीतेंगे, ऐसा इतना लाइट लेके बोल दिया उन्होंने, ऐसा कहीं को? यहाँ पे डेवलपमेंट करे उन्होंने, सिद्दीपेट टाउन के लिए बहुत सारे काम करे हैं उन्होंने, इसलिए जीतना तो 100% है उन्होंने। अच्छा, एक और चीज़ क्या है, यहाँ पे पिछले 30 से 35 सालों से जो है सो एक ही हुकूमत का और एक ही ख़ानदान का दबदबा है। तो आपको क्या दिख रहा कि ये 35 सालों में जो एक ख़ानदान, जैसे पहले मामू अब भांजा, तो ये सिद्दीपेट को क्या लेवल तक डेवलप करे? सिद्दीपेट को काफ़ी लेवल तक डेवलप करे। पीरियड सिद्दीपेट डेवलपमेंट इनके पीरियड में ही हुआ, ज़्यादातर हरीश राव साहब के पीरियड में डेवलपमेंट बहुत हुआ है। तो चलो, हमारे भाई से बात करके बहुत अच्छा दिखा। हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, तो हम इनसे वैसे आपका नाम? मोहम्मद मुख्तार अहमद। मोहम्मद मुख्तार अहमद। तो आपको ये जो मॉडल रैतू बाज़ार है, इससे क्या फ़ायदा हुआ? हम लोगों को जैसे मार्केट को जो है सो तरकारी वगैरह जो है सो सस्ती मिल रही है, और जो है सो और पब्लिक को जो है सो सेंट्रल सिटी में रहने से फ़ायदा हो रहा, आके लेके जा रहे, कोई तकलीफ नहीं हो रही। और जो है सो क्या बोलते हैं, अपना अंडरग्राउंड में जो है सो पार्किंग के लिए जगह रख के जो है उसके हिसाब से वो करने से मॉडल रैतू बाज़ार से बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं हम लोग। तो अभी ये जो मॉडल रैतू बाज़ार में इतने तरकारियाँ आ रही, हाँ, तो कभी कभी क्या होता, बच जाता, तो उसकी सेफ्टी के वास्ते क्या करें? उसकी सेफ्टी के वास्ते करंट के जो छड़ा हुआ जो तरकारी वगैरह होती है वो ले आके जैसे करंट के वास्ते, करंट तैयार करने के वास्ते किसी एक जगह स्टॉक करके उसको करंट के पावर तैयार करने के वास्ते उसको करेंगे उससे। अब हम जो है सो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और हमारे भाई है, इनको पकड़ेंगे और बात करेंगे इनका क्या बोलना है। भाई 1 मिनट, टमाटर कैसा किलो है? लाइट ले लो। तो अभी आप ये बोलो कि अब आपको देख के एक सवाल आ रहा है कि अभी देखो जिधर भी देख रहे हैं हम चारों तरफ तेलुगु में लिखे हुआ है और उर्दू को जो है सेकंड लैंग्वेज बोले। यहाँ पे उर्दू में कहीं को नहीं है। उर्दू में शायद इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल
पर्सन्स भी है जो ऐसे चीज़ों को नोटिस में लाकर उसको प्रमोट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, ये कोशिश कामयाब रहेंगी या नाकाम रहेंगी? रहेंगी, जैसा कि ये एक एग्जाम्पल है। जैसा कि आप लोग ये रेतु मार्केट जो देख रहे हैं, अगर आप ज़मीन से सर के ऊपर तक देखेंगे, आप नीचे भी फर्श में अच्छी फैसिलिटी है, सहूलत है। ऐसा नहीं बारिश की वजह से कोई फिसल कर गिरे, बूढ़े लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, वो लोग को भी जो ना प्लेटफॉर्म सही है। और ऊपर देखेंगे तो आपको जो लाइट है और छत है, जिसकी वजह से जो ना कड़क धूप से भी जो ना आदमी बच सकता है वहाँ पर। अगर गर्मी का मौसम भी आ जाए, छत के अलावा अपने को फ़ैन भी है। अगर सूरज की रोशनी कम भी हो जाए तो अपने को लाइट भी है। उसके अलावा अगर आप जो है ना यहाँ पर बाहर है तो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आके आराम से फ़ोन यूज़ कर सकते आप आराम से। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना चार्जिंग फैसिलिटीज़ भी है, इनकेस ATM भी है यहाँ पर आपको, और पानी पीने की सहूलत भी है यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पे आए तो आपको जो है तो सहूलत और आराम दोनों मिलेंगे। तो ये नहीं, मेरा सवाल आपसे था उर्दू ज़बान के बारे में, सहूलत के बारे में नहीं, कि उसके बारे में क्या होगा, क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है, होना भी चाहिए, क्योंकि तेलुगु के अलावा कुछ लोग तेलुगु नहीं जानते, बोलना आता है लेकिन पढ़ना नहीं जानते, पढ़ नहीं सकते वो लोग। तो वो लोग के लिए बेहतर है कि अगर उर्दू में भी लग जाए और उसके जो जितने भी लिस्ट है, आइटम्स लिस्ट विद प्राइस उर्दू में हो जाए, तो उर्दू की अहमियत भी बढ़ेगी और शऊर में भी आने वाले नस्ल को जो है ना उर्दू का सीखने का मोटिवेशन, शऊर, जज्बा भी बरकरार रहेगा। क्योंकि इस्लामी जितने भी किताबें हैं उर्दू में पढ़ने में जो मज़ा है, जो इंग्लिश और दीगर लैंग्वेज में पढ़ने में नहीं सही तर्जुमा उसका मज़ा नहीं है उसका। जी, तो चलिए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर शरीफ। मोहम्मद उमर शरीफ भाई, आप सेफ्टी ऑफिसर? सेफ्टी ऑफिसर है माशाल्लाह, गल्फ कंट्रीज में। खैर, हमारे साथ एक और गाजर वाले चिच्चा है। और चिच्चा, गाजर कैसा दे रहे? 38 बोले तो अंटे 38 क्या हैगी? इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश नहीं आता भाई, इंग्लिश नहीं आता मगर हिंदी आता। तो गाजर कैसा? थोड़ा थोड़ा आता। तो ये गाजर కేజీ ఎంత? కేజీ 38। तो यहाँ पे మీకు సహాయం అంటే ఇది మోడల్ రైతు బజార్ తో ఏం సహాయం అయింది? ఇప్పుడు వరకైతే మంచిగా ఉంది సార్, ఎందుకంటే ముందు అంతా దుమ్ములా ఉండింటివి, కొంచెం హెల్త్ కూడా మంచిగా ఉంది అందరికీ। దుమ్ము ఉండి అప్పుడు వెళ్తూ అంతా అందరికి బాగాలేదు, కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం మంచిగా ఉంది, కాబట్టి అందరికీ సలహా మంచిగా ఉంది। ఒకటి ఎండ ఒకటి మంచిగా ఉంది కొట్టకుండా, కాదంటే లైట్లు కొంచెం నైట్ అయినా కూడా లైట్లు కూడా మంచిగా ఉంది। चिच्चा भी वही बोल रहे हैं जो सब लोग बोल रहे हैं, मगर एग्जैक्टली क्या बोले मेरे को समझ में नहीं आया, मगर इतना बोले कि भाई सहूलत है, बहुत अच्छा है बोल के। तब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ATM भी है, ATM की भी सहूलत है। अब हमारे साथ सिद्दीपेट के खातून है जो यहाँ पे तरकारी खरीदने आए थे, तो अब उनसे हम पूछेंगे कि उनको क्या सहूलत हुई, कि आपको ये जो मॉडल రైతు बाजार बना है उससे कुछ हेल्प हुई, मदद हुई, सहूलत हुई? हाँ, अच्छा है, नज़दीक है, सब मिलता, कौन सा भी रात अंदर दिन अंदर सब मिलता, पूरा सब्जी पूरा नज़दीक है, अच्छा है। अच्छा, तो ये सबसे अच्छी बात ये औरतों के वास्ते ये है कि भाई उन लोगों को तरकारी तरोताज़ी मिल जाती। एक और चीज़, यहाँ पे रेट फिक्स है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम है उससे? जनरली लेडीज़ क्या है, थोड़ा रेट कम करके लेते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है उससे? हम वाले रहे तो कम करके देते, अच्छा फ्रेश मिलता, कम करके भी देते। अच्छा, तो आप कितने साल से यहाँ पे है और कितने साल से ये चेंजेस जो देख रहे हैं आप? हम 25-26 साल हुआ यहाँ రైతు बाजार के सामने ही रहते। जी, ये రైతు बाजार पढ़ के कितागिरी से कितने? एक साल, 2 साल, 3 साल? ये రైతు बाजार आए जब से यहाँ छे, पर 25 साल हुआ हमारे के। जब से यहीं छे हम आने के बाद 2-3 साल के बाद जब छोटा రైతు बाजार गिरा, बाद में ये बड़ा రైతు बाजार नया लगा है। तब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक और भाई है, जाते जाते रुक गए। तो जी, आपको क्या फ़ायदा हुआ ये मॉडल రైతు बाजार से? मॉडल రైతు बाजार से जो है सो यहाँ पर हर किस्म की तरकारी एक ही मुकाम पे मिलती, और जो है सो यहाँ पर जो है सो ये जो कीमत जो है सो जो हुकूमत से जो तयन होता है उसे एतबार से जो है सो यहाँ पर जो सो कीमत रहती। और एक जो है सो यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो है सो किसी दलाल को मौका नहीं मिलता है तरकारी बेचने में। फिर ये क्या है, धूप और छाँव से ये सो बचता आदमी, बारिश से बचता, इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात यहाँ पर मुहैया है। जी, तो अभी जो यहाँ की हुकूमत है, या क्या बोलते हैं, यहाँ की हुकूमत माइनॉरिटीज़ के वास्ते क्या क्या करी? अभी माइनॉरिटीज़ के वास्ते यहाँ की हुकूमत, मैं समझता हूँ कि ये हमारे माइनॉरिटीज़ में भी शऊर होना चाहिए। हुकूमत तो
हर तबके के लिए अपने अपने अंदाज में ये सब पेश कर रही स्कीमात को, लेकिन उस स्कीमात से मुस्तफीद होना हमारा भी काम है। जी, ये बिल्कुल सही और काम की बात बोले कि हुकूमत के पास बहुत सारे स्कीमें हैं, मगर वो स्कीमों का फ़ायदा उठाना हमारे भी आना, हमारे मालूम रहना कि कौन सी स्कीम हमारे वास्ते काम की है और कौन सी काम की नहीं है। बिल्कुल बहुत काम की और बहुत अच्छी बात बोले आप, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ एक और यहाँ के कस्टमर है, हम उनसे बात करेंगे कि भाई आप यहाँ पे जो रेटा हैं, ये रेटा बराबर है, कम है, ज़्यादा है, क्या है? फिलहाल यहाँ तो बहुत सस्ते में मिल रहे हैं हर एक कन को, और यहाँ पे 16 हर चीज़ है, सहूलत हर एक कन को कम से रेट में, कम रेट में सब लोगों को, कस्टमरों को कम रेट में यहाँ के तरकारी मिल रहे हैं। और ये हरीश राव के साहब के वजह से यहाँ पे कम पे मिल रहे हैं। और यहाँ पे और एक मार्केट भी है, उससे कंपेयर करें तो 50% कम से ही यहाँ पे मिलेंगे आप। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो अच्छे काम हो रहे हैं, तो इससे पार्टी को फ़ायदा है, क्या है? पहले तो पार्टी की छोड़िए बात, पार्टी तो इंसान आदमी के वास्ते करते हैं सहूलत। सो जब लोगों को सहूलत होती है तो ऑटोमेटिक पार्टी भी डेवलप करे हो जाएगी। वाह, क्या अच्छी बात बोले, बेहतरीन। क्यों बोले पहले इंसानों को फायदा हुआ तो ऑटोमेटिक पार्टी का भी फायदा हो ही जाता। अब हमारे साथ हमारे किसान भाई मौजूद है जिसको हिंदी भी आती, तो हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई तुम्हारा TRS हुकूमत से या फिर यहाँ के जो MLA टी हरीश राव साहब, उनसे क्या फ़ायदा हुआ? हरीश राव साहब से రైతు బంధు పథకం, రైతు బంధు एकड़ को 4000, मगर చెరువు से मशीन बह रहा था, और करंट 24 आवर्स, सब फायदा है। बुढ़ा लोग का पैसे पिंचनी दे रहे ना, और इसलिए सब अच्छे। अच्छा, तो तुम्हारा पर्सनली क्या हुआ? तुम्हारे खेत में पानी बराबर आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी बराबर है, या मीटर का बिल ज़्यादा आ रहा, क्या है? अच्छा आ रहा है, बराबर है। मीटर का बिल, करंट का अच्छा है। अच्छा, तो अभी वो जो तुम उतनी मेहनत करके जो ये लाते, तरकारी लाते, तो उसका, हाँ, भाजी कोतमीर, प्याज, अम्बाड़ी की भाजी, पुदीना, जो भी लाते आप, तो ये यहाँ पे आने के बाद जो रेट फिक्स रहता, तो वो रेट, वो उससे आपको कुछ है प्रॉब्लम या बराबर अच्छा है रेट? बराबर अच्छा है। अच्छा है, अब अच्छा, बराबर अच्छा है। भाजी का भी रेट भी रैक मार्केट से अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ का सिस्टम कैसा है? ये जो रैतू बाज़ार है, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अच्छा है, या कुछ और करे तो अच्छा रहता? अभी तो सब अच्छा है। हाँ। हमारा और करने का कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी सब करके दिया, हरीश राव साहब आके यहाँ ओपन करके अच्छा कर दिए। हाँ। सब अच्छा है। तो यहाँ की पब्लिक और यहाँ के किसान बहुत खुश है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे इन लोगों को मिल रही, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन लोगों को नहीं मिली। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे, मगर अब एक टाइम होगा छोटे से ब्रेक का। जिधर बैठे हुए उधर ही बैठो, मैं यूँ जाके यूँ आ रहा हूँ। नाजरीन, अब हम लोग सिद्दीपेट की एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो केसीआर साहब को उस वक्त से पहचानते जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करे थे। तो वो शख्सियत का नाम है सैयद मोहिउद्दीन साहब, जिनको जो है प्यार से नवाब साहब बोलते हैं, और केसीआर साहब भी प्यार से आपको नवाब साहब पुकारते थे या बुलाते थे। मैं जो है उस वक्त जो है सरपंच बना 1981 में, जबकि मंडल्स कायम नहीं हुए थे। समिति पर था, ऑफिस था, सिद्दीपेट समिति ऑफिस के तहत 66 ग्राम पंचायत थे, जो बाद में 1984 में एनटी रामाराव साहब के रिफॉर्म्स में मंडल बन गए। 20 विलेज 25 विलेज को मिला के एक मंडल बना दिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलत है ना, इतना उसी इलाके पे जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन सहूलत से नहीं हो सकता। तो हम जो है जब 84 में मंडल्स बने, तो उससे थोड़ा पहले 83 में ही इन्होंने जैसी हारे हमारे को बुला लिए। हम लोग जो है इनका ताउन करने पे रेडी हो गए, तो हम जब से इनके साथ हैं। मतलब केसीआर साहब जैसे पहले से ही जो खिदमत खल्क जो है सो उनका जज्बा था, आवाम को मदद करना, आवाम की तकलीफ़ात का जो भी मतलब सहूलियत जो भी फराहम करना, वो सब उनके अंदर था। क्या उस वक्त भी केसीआर साहब तेलंगाना हासिल करने का कुछ जज्बा था, ऐसा कुछ? वो बात ही नहीं थी। वो तहरीक ही नहीं शुरू हुई।
जबकि इन्हों खुद अभी एमएलए ही नहीं बने थे, तो नई नई चीज़ कैसे सोचेंगे। उन्होंने पहले ये चाह रहे थे कि मैं एमएलए बन जाऊंगा तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल जो है अच्छी तरीके से हल कर सकूंगा, चूँकि जो है उनके बॉस जो है सीएम साहब एनटी रामाराव साहब हैं, उनके ताउन से मैं बहुत कुछ काम करा सकता हूँ कि उनके जहन में थी बात। तो मतलब उनके अंदर वो खासियत आपको दिखी और वो एक कोई बड़ी शख्सियत आपको महसूस हुई जिसकी वजह से आप उनके साथ थे। तो अभी अब तेलंगाना आ गया, तो उस आपको क्या दिख रहा है कि तेलंगाना अब अच्छा है या जब आंध्र प्रदेश के साथ मिला हुआ था? जब मुश्तरका ख़ानदान जो भी रहता तंगदस्ती में ही रहता, अलहदा होने के बाद वो जज्बा और रहता, वो चीज़ें और रहती। और अहम चीज़ क्या है, यहाँ के ज़राए वसाइल जो है आंध्रा वाले लूट ले रहे हैं बोल के उनके लोगों में ये तशहीर थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। अब मैं नहीं वहीं से तसल्सल रहा हूँ कि तेलंगाना का जब कोई तस्वुर भी नहीं था, हमको तस्वुर था तेलुगु देशम का और एक इनकलाबी सीएम का। तो ये जो तेलंगाना जो हासिल करे, जो ये जो कारनामा था, जो तारीख बदल दिए उन्होंने, तो उसके बारे में आपका क्या इज़हार ख्याल है? बहुत अच्छा है ना भाई, फ़ायदा हो रहा। सुने कई चीज़ों में इनकलाब आ गया, उसको आपको बहुत फ़र्क हो गया वो दौर को ये दौर को। जब जो है किसी एमएलए से मिलना बोले तो कोई मखसूस गांव के बड़े लोग, सुने देशमुख दरल वैसे लोग ही जाके मिल सकते थे, एक आम आदमी नहीं मिल सकता था। वो आम आदमी में आता भी नहीं था उन्हें एमएलए। मगर इनका दौर ऐसा रहा कि इनका साथ हमेशा किसानों से या सरपंचों से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहते उन लोगों से रहने से मकबूल हुए। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा। तो हम अब बात कर रहे थे सैयद मोइनुद्दीन साहब से, जिसको प्यार से नवाब साहब बुलाते हैं हम सब। तो चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ के आवाम से बात करेंगे कि उन लोगों का क्या सोचना है आने वाले इलेक्शन के बारे में। चलिए नाज़रीन, आप लोग जो देख रहे हैं वो इकबाल मीनार है और हम लोग सिद्दीपेट खादरपुरा में हैं और हमारे साथ यहाँ पे हमारे नौजवान भाइयाँ हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि भाई अभी जो सूरत हाल चल रही है इलेक्शन की, उसके बारे में भाई का क्या कहना है। भाई आपका नाम? मेरा नाम ख्वाजा अज़ीमुद्दीन है, मैं सिद्दीपेट का मुतवादिन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक गेस्ट लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट। भाई हमारे जो है गेस्ट लेक्चरर है, तो भाई आप प्राइवेट मतलब आप फिर प्राइवेट कर रहे हैं, तो जैसा हमारे केसीआर साहब वादा करे थे कि भाई घर घर को हम एक जॉब देंगे, तो वो जॉब आपको कहीं को नहीं मिली अभी तक? जी, अभी तो जितने नोटिफिकेशन आए उसके ऊपर जो है ना अमल हुआ, एग्ज़ाम्स हुए, लेकिन उसको जो है ना अभी तक पाएमल तक पहुँचाया नहीं गया, जैसा कि जिसकी वजह से जो है ना तकरीबन तलबा में मायूसी है। आने वाले दिनों में देखेंगे हम, अगर हो सके तो इससे ज़्यादा नोटिफिकेशन और उसको रिक्रूटमेंट जो भी है वो पूरे करने का वादा किए हैं। इंशाल्लाह होगा काम, मेरे जहाँ तक मानना है। वादा तो पिछले टाइम भी करे थे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, खाली पेपर ले लिए, एग्ज़ाम ले लिए, नौकरी अभी तक नहीं दिए। तो उसके बारे में आपका आप नाराज़ है हुकूमत से? देखिए, नाराज़गी तो है, तलबा में नाराज़गी इस बात से भी है कि जो है ना रिएम्बर्समेंट रोक दिया गया। ठीक है, जिसका वादा जो किया गया था कि फ्री एजुकेशन, उसमें जो है ना थोड़े से सेक्टर में जो है काम हुआ, लेकिन ज़्यादातर उसमें जो है ना तकरीबन जगह मायूसी देखी गई स्टूडेंट्स में। इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, हर जगह जो है स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस रिएम्बर्समेंट का वादा था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। साबिक़ा हुकूमत जो है ना थोड़ा बहुत काम कर चुकी थी, इसकी वजह से जितना देखा गया तो उतने रिक्रूटमेंट जो हम तलाश कर रहे थे, तेलंगाना रजिस्ट्रेशन हम भी पार्टिसिपेट किए हैं, तेलंगाना हासिल करने का मदद किए हैं, लेकिन तमाम तलबा का ये मानना था कि तेलंगाना आने के बाद तमाम को नौकरी मिलेगी घर घर जो है ना, लेकिन वो पाए तक हमको सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं हुआ। तो ये जो नाराज़गी है नौजवानों की, उससे यहाँ के एमएलए को अफेक्ट पड़ने का चांस है या नहीं है? नहीं, ये पूरा अलग है। यहाँ का जो ग्राउंड है, यहाँ हरीश राव साहब के लिए बहुत ही माकूल है। उनकी एक अपनी इनफरादी यहाँ पर सोच है और वो अपने पाए से काम कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ की अवाम उनसे काफ़ी मुतासिर है और जो है ना खुश है। तो यहाँ पे हरीश राव साहब का कोई तोड़ नहीं है, मतलब यहाँ पे इनके चाहने वाले बहुत है। तो हमारे साथ आप थोड़ा 1 मिनट सामने आइए, 1 मिनट साहब, कुछ भी नहीं होता। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 35 साल है। 35 साल है। तो हमारे केसीआर साहब पहले जो थे यहाँ पे 5-6 बार जो है सो जीत के आ गए थे एमएलए, अब जो है सो इनके भांजे कर रहे हैं। तो ये जो मामू भांजे मिलके जो सिद्दीपेट पे जो हुकूमत कर रहे हैं, या फिर जो उनका दबदबा है, जितनी मोहब्बत यहाँ लोग उनसे करते, तो वो आप जो आपकी 35 साल की उम्र में क्या डेवलपमेंट देखे सिद्दीपेट में, आपके बचपन से लेके अभी तक? बहुत कुछ डेवलपमेंट देखे साहब। अभी तो ये पिछले 4-4.5 साल में सिद्दीपेट का एक मुकाम बन गया। बहुत जैसा पार्क होने दो, जैसा रोड होने दो, जैसा
मेडिकल कॉलेज होने दो, स्टेडियम होने दो, ऐसे बहुत से काम कर चुके हैं हमारे एमएलए साहब यहाँ पे। और तो नहीं, ये जो कामा करे स्टेडियम, तालाब, मिनी गंडी पेट, क्या टैंक बंड, मिनी टैंक बंड, तो अभी इन सब से तरक्की क्या हुई? आप ये बोलिए, लोगों की क्या तरक्की हुई, आवाम की क्या तरक्की हुई, माइनॉरिटी की क्या तरक्की हुई? माइनॉरिटी की अल्हम्दुलिल्लाह वो 12% रिजर्वेशन जो है बिल पास करके भेजा गया है अभी स्टेट में। नहीं, वो तो करके भेजे, अभी आया नहीं, किसी को मिला नहीं। उसके अलावा आप जो बोल रहे हैं कि भाई इतनी तरक्की हुई, तो आपके ख़ानदान में क्या हुई, आपके मोहल्ले में क्या हुई, आपके जो एक क्या बोलते हैं इनफरादी तौर पे पर्सनली क्या हुआ? पर्सनली अब हमारे महल्ले से जो है हर घर में जो है एक माइनॉरिटी लोन मिला, हमारे घर को भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह एक माइनॉरिटी लोन। उसका जिसका फुल सब्सिडी में, और बहुत से ऐसे लोगों को जो है माइनॉरिटी लोन मिला, और उसके कारोबारों के लिए वो ये पैसा जो है बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मिला जी। तो आपका क्या बोलना है कि भाई यहाँ पे लोगों को अभी आप सड़क, टैंक बंड, यो स्टेडियम, उसके ये सब अलावा छोड़ के लोगों को, यहाँ के आवाम को क्या हुआ? यहाँ पे सिद्दीपेट में तकरीबन हमारे लड़कियों के लिए जो है तो शादी मुबारक जो स्कीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हर लड़की को इसका फ़ायदा हो रहा है हमारे पास जी। शादी के लिए बहुत मुश्किल होती थी, 50,000, 50 से 75 होगा, 75 से जाके अल्हम्दुलिल्लाह 1,116 रुपये दे रहे हैं सीएम केसीआर साहब। बहुत बड़ी स्कीम है। सबसे बड़ा काम तो हमारे लिए लड़कियों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो चुका है जो स्कीम शादी मुबारक है। और जो है सो तेलंगाना के अंदर दूसरा हज हाउस सिद्दीपेट में तामीर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 महीने में वो काम भी पूरा मुकम्मल हो जाएगा, आपको वो भी शुरू हो जाएगा हज हाउस भी। और मुसलमानों के लिए कारोबार के लिए स्कीम्स जो है सो माइनॉरिटी लोन्स अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तकरीबन लोग ले चुके हैं। अब ये इलेक्शन से कोड और तकरीबन रुक चुके हैं, इलेक्शन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिल जाएंगे तकरीबन लोगों को। और हमारे हरीश राव साहब जो है ना, तेलंगाना नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ऐसे शख्स है, वो हर एक को एक साथ लेके सबको अपने बराबर रखते हुए, पब्लिक में रहते हुए, लोगों के दरमियान रहते हुए, उनके सुख दुख में, उनके अच्छे बुरे में, उनकी तकलीफ़ पूछते हुए उन लोगों को साथ लेके चलने वाले ऐसे नुमाइंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को कोई भी तकलीफ़ नहीं है सिद्दीपेट में मुसलमानों को। हरीश राव साहब सबको एक साथ देखते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब खुश हैं उनसे। भाई आपका नाम? मोहम्मद हामिद है। मोहम्मद हामिद भाई, आपका क्या है, आप पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? ग्रेजुएशन। तो अभी कौन से ईयर में है? 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में। तो ये जो वादा करे थे जॉब का, आपको क्या दिख रहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह कोशिश तो की जा रही है, मिल जाती इंशाल्लाह, वैसा कुछ भी नहीं है। तो आपके सर्कल में, आपके दोस्तों में, आपके सीनियरों में किसी को मिला ऐसा जॉब गवर्नमेंट की तरफ से जो वादा करे थे उसके साथ? जी वैसा तो कुछ भी अब तक नहीं दिखा, जो भी है पूरे प्राइवेट कंपनी में मुतल्लिक है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मतलब कहाँ पे? यहाँ पे मेरे ख्याल से इधर कोई है, IT हब है सिद्दीपेट में? जी है ना। तो वहाँ पे फिर जब वादा हुआ कि हम आपको नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तो फिर यहाँ के लोग जाके प्राइवेट में कहीं को काम कर रहे हैं? तकरीबन तो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं यहाँ पर। एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, सही लिख रहे हैं बच्चे, फिर भी रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। अच्छा, एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं इधर, मगर बच्चे लिख रहे भी बहुत अच्छा, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। तो अभी क्या है, वजह क्या है? ये क्या खाली झूठा वादा था या फिर ऐसी हवा में? है ना, वादा तो सही है, इंशाल्लाह कैसा भी कर देंगे वो सब। जी, तो भाई को उम्मीद है कि अब नहीं तो आगे करेंगे, मगर उम्मीद तो है यहाँ पे। और यहाँ के लोग जो है यहाँ के MLA से बहुत मोहब्बत करते और उनको लेके बहुत अच्छा सोचते। तो चलो, तो हमारे साथ एक और भाई है, भाई जो पहले बात कर रहे थे, आपसे मेरा एक और सवाल ये है कि भाई उर्दू ज़बान को जो है सो तेलंगाना की दूसरी ज़बान बोल के जो है सो उसको ये क्या करते, कन्फर्म करें, इम्प्लीमेंट, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के वास्ते क्या हुआ? देखिए साहब, मेरा तो मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं उर्दू परवान चढ़ती बोलते वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दक्कन की सरजमी पे, और वो भी हैदराबाद के इलाके हैं जहाँ हमारे हैदराबाद से मुत्तसिल जो अज़ला है वहीं पे उर्दू का ज़्यादा रुझान है। और हिंदुस्तान की तारीख़ है कि पहली दफ़ा जब सालार मिलत जो है सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने उर्दू न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट में था, जो कि एक बड़ी कामयाबी थी सालार साहब के। अब उसके बाद अब के दौर में हमारे CM केसीआर साहब ने वादा किया था कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान में इम्प्लीमेंट भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, लेकिन वर्क नहीं दिख रहा साहब। साइन बोर्डों पे उर्दू नदारत है हर एक जगह, जहाँ पर भी आप गवर्नमेंट ऑफिस देखिए, मैक्सिमम कोशिश तो ये हो रही है कि जो है ना खाली एक पेपर स्टेटमेंट चला रहा है कि हाँ उर्दू चेंज हो गई, लेकिन उतना जो है ना काम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। आपको जब लेटर कोई एक, आप इससे पहले वादा करें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जो है ना एक उर्दू का रिप्रेजेंटेशन लेने वाला इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन काम जो है ना वर्क फील्ड पे नहीं दिख रहा साहब। भाई बहुत अच्छी बात करें। एक और आपकी मेरे को एक सबसे अच्छी बात ये दिखी, जो आप ये हिंदी दिवस
और जो तेलुगु दिवस होता तो उर्दू ज़बान के वास्ते ऐसा कुछ कहीं को नहीं हो रहा। पहले जो है सो उर्दू के बोर्डा रहते थे इधर उधर, अब खाली तेलुगु है, इंग्लिश है। तो ये सिर्फ अगर बोलने के बजाय अगर उसको अमल में लाए तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसा हमारे भाई का बोलना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। अब हमारे साथ एक फ्रूट वाले चिच्चा है, हम उनसे बात करेंगे कि भाई यहाँ की हुकूमत से इनको क्या फ़ायदा हुआ। अन्ना, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ यहाँ की हुकूमत से, एमएलए से? एमएलए कुछ भी नहीं, आपको एमएलए कुछ भी नहीं कर, धंधा कर लेना वो जीना होता है। तो तुम्हारा यहाँ के एमएलए मतलब यहाँ की हुकूमत से कुछ लोन मिला, आपको हेल्प करने की कोशिश करे कोई? नहीं मिले, लोन भी कुछ भी नहीं मिले। तो आपको कुछ प्रॉब्लम है ऐसा फुटपाथ पे आप ऐसा कारोबार कर रहे थे, कोई आगे डिस्टर्ब करते? होता कुछ तो भी होता। जैसा कि क्या होता फॉर एग्जांपल? अभी रोड़ा ये हो रहा है ना जी, निकाल दो बोल के बोलता है, ये इधर हटाओ बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे जो इतना बड़ा रैतू बाजार बने उसमें तुम्हारा नहीं दिया कुछ भी ऐसा? नहीं देता उसमें, कई को नहीं देते, ओनली रैतू लोगों को ना कहते हो। अच्छा, ओनली रैतू बाजार, ओनली फॉर रैतू, मतलब किसानों के वास्ते। ओके, सही बात है ये भी। तो आपको फिर आप लोगों का किधर काम करना, किधर जीना? वही रोड पे जीना होता है, अब कहाँ कोई भी नहीं पकड़ लेते। तो आप यहाँ के एमएलए से नाराज है? अब नाराज बोलो तो मेरे कुछ भी फायदा नहीं है ना जो उससे। तो फिर अब कुछ उम्मीद है करना, फिर कुछ तो भी अरे रोड पे जीने वाला है बोल के कर लेना होता है। आपका नाम? यादगिरी। यादगिरी अन्ना का ये बोलना है कि भाई तुम उतना बड़ा रैतू बाजार बनाए मगर यहाँ पे जो बेचारे फुटपाथ पे जो जी रही उन लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब रोड बड़ी हो गए थे फिर लगा पैदल हो जाते। तो आपको कुछ रिक्वेस्ट है? क्या रिक्वेस्ट, कुछ भी नहीं होता है। कहीं रिक्वेस्ट कहीं को नहीं करना चाह रहे आप? कहाँ नौकरी कर लेना कुछ तो भी, कहाँ आता नौकरी, अपन पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं, रोड पे जीना होता है। तो अब आप मतलब कुछ है आप बोलना चाह रहे हैं एमएलए साहब को, कोई आपके वास्ते कुछ करो बोल के? अब कहाँ बोलते, बड़ा लोग वहाँ पूछना। हमारा यूनियन को पूछे तो माला ये अच्छा, तो इन्हों बोल रहे हैं कि भाई इन्हों कहाँ बड़े लोगों को कहाँ बोलेंगे, यूनियन वाले बोले तो अच्छा रहता बोल के इनका बोलना है। वो कहना, थैंक यू। तो नाज़रीन, हम लगा थे सिद्दीपेट में, जो कि छोटा शहर है मगर बहुत साफ़ और सुथरा शहर है। और यहाँ के लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। यहाँ के लोग, यहाँ के एमएलए टी हरीश राव साहब से बहुत प्यार करते, बहुत मोहब्बत करते, बहुत चाहते हैं इनको। तो यहीं से हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम की इजाज़त दो। आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारे न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, कैमरामैन श्रीनिवास के साथ।